एड्रेनल कॉर्टेक्स का यह 7वां लेक्चर है। आज हम लोग ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स के बारे में अपनी जानकारी का विस्तार देते हैं। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स अगर नाम को ही देखें, इसमें टर्म जुड़ा हुआ है ग्लूको, तो स्वाभाविक रूप से एक चीज हमें समझ में आता है कि इसमें शुगर मेटाबॉलिज्म जुड़ा हुआ है। लेकिन शुगर के साथ साथ ये प्रोटीन और फैट, ये तीनों मेटाबॉलिज्म में पार्टिसिपेट करता है। मतलब अगर हम एक समरी वर्ड बोले तो हम क्या बोलेंगे? दे पार्टिसिपेट इन। किस में पार्टिसिपेट करता है? तो आप लोग साथ में ही लिखें सभी लोग। इन शुगर, प्रोटीन, प्रोटीन्स एंड फैट मेटाबॉलिज्म। ठीक है, इन तीनों में ये पार्टिसिपेट करता है। पहला ये चीज हो गया। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स के अंदर में, चूंकि ये बड़ा फैमिली है ना, तो इसके अंदर बहुत सारे हार्मोन्स आते हैं। कुछ नेचुरल हार्मोन्स हैं, कुछ सिंथेटिक हार्मोन्स हैं। तो अगर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स को कैटेगराइज करें हम, तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स को हम लोग दो भागों में कैटेगराइज करते हैं। ठीक है, पहला भाग है जो जिसे हम लोग कह रहे हैं नेचुरल, और दूसरा भाग उसे हम लोग कह रहे हैं सिंथेटिक। नेचुरल, जो कि एड्रिनल कॉर्टेक्स के बीच वाले लेयर जोना फैसिकुलाटा से निकलता है। और आर्टिफिशियल मतलब सिंथेटिक मतलब हो गया कि जो मैनमेड हो, जैसे हम लोग लैब में बना सकते हैं। वो जो पार्ट है वो हो गया इसमें सिंथेटिक में। अब नेचुरल के लिए अगर हम लोग एग्जाम्पल को देखें, तो नेचुरल में दो हम लोग एग्जाम्पल देख रहे हैं। पहला है कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल की बात क्या है कि ये बहुत ही इफेक्टिव होता है, तो हम कहते हैं इसे वेरी पोटेंट, मतलब बहुत क्षमतावान होता है, पोटेंट। ठीक है, और साथ ही साथ क्या है कि 95% ऑफ ऑल ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, मतलब ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स की जितनी भी मात्राएं होंगी, टाइप्स होंगे, उन टाइप्स में 95% अकेले होता है ये। तो हम लोग कहते हैं 95% ऑफ ऑल टाइप्स। जितने भी प्रकार के होते हैं नेचुरल ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का 95% कॉर्टिसोल होता है। दूसरा इसका एग्जाम्पल है, उसका नाम है कॉर्टिकोस्टेरॉन। कॉर्टिकोस्टेरॉन कम पोटेंट होता है, और ये 4% ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ नेचुरल ग्लूकोकॉर्टिकॉइड से होता है। ये दो बड़े पॉपुलर हैं, बट ये कॉर्टिसोल जो है ये बॉस है। दूसरा जो होता है उसे हम लोग कहते हैं सिंथेटिक। अगर सिंथेटिक को कहें, तो सिंथेटिक में जो सबसे पहला एग्जाम्पल है, बहुत पॉपुलर एग्जाम्पल है ये, दैट इज कॉल्ड कॉर्टिसोन। कॉर्टिसोन को हम लोग कहते हैं ये सिंथेटिक है। हम्म। और इसकी क्षमता, पोटेंसी, कॉर्टिसोल के बराबर है। अगर पोटेंसी की बात करें कि कितना ताकतवर है ये, तो इक्वल टू कॉर्टिसोल, कॉर्टिसोल के बराबर है। सेकेंड जो इसमें एग्जाम्पल आता है उसका नाम है प्रेडनिसोन। प्रेडनिसोन भी एक सिंथेटिक ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है। इसके बारे में हम कहते हैं ये सिंथेटिक है। सेकेंड होता है इसका पोटेंसी, कितना पोटेंट है ये। तो पोटेंट की बात करें तो 4 टाइम्स ऑफ कॉर्टिसोल, कॉर्टिसोल से 4 गुना ज्यादा ये प्रभावी है। एक और है बढ़िया एग्जाम्पल, उसका नाम है मिथाइल प्रेडनिसोन। मिथाइल प्रेडनिसोन के बारे में कहते हैं कि ये भी सिंथेटिक है। सिंथेटिक, और इसकी पोटेंसी की बात करें कितना पोटेंट है यह, तो इसमें आता है 5 टाइम्स ऑफ कॉर्टिसोल, मतलब कॉर्टिसोल से 5 गुना ज्यादा ये प्रभावी है।
तो अगर हम इन टाइप्स को देख रहे हैं तो कोर्टिसोल हमारा यूनिट है ना, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का यूनिट है, बहुत पोटेंट है, बहुत अच्छे से काम करता है ये। और जितना भी नेचुरल ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स है उसमें 95% अकेले यही होता है। अब 5% में 4% ये कॉर्टिकोस्टेरोन होता है, अब बाकी 1% में और भी कुछ अगर दूसरा हो तो। लेकिन सिंथेटिक में कॉर्टिसोन और कॉर्टिसोन की पोटेंसी इक्वल टू कॉर्टिसोल, मतलब दोनों का बराबर होता है। लेकिन प्रेडनिसोन जिसे हम सिंथेटिक कह रहे हैं 4 गुना ज्यादा ताकतवर होता है। मिथाइल प्रेडनिसोन ये 5 गुना कॉर्टिसोल से ज्यादा ताकतवर होता है। तो ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट विषय वस्तु है। हम लोग सब ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स के अंदर में पढ़ रहे हैं, लेकिन एक स्टार यहां लगाना चाहेंगे कि कॉर्टिसोल जो कि प्रमुख ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है, ये कभी कभी किसी सर्कमस्टांसेस में अंडर सम स्पेसिफिक कंडीशन, वो भी तब जब कुछ डिसऑर्डर का कंडीशन हो, मतलब गड़बड़ी हो, चर्चा करेंगे। कॉर्टिसोल मिनरलोकॉर्टिकॉइड की तरह भी एक्ट करता है। इट एक्ट्स एज अ मिनरलोकॉर्टिकॉइड, जबकि ये है क्या, ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है। लेकिन कुछ खास सर्कमस्टांसेस में यह मिनरलोकॉर्टिकॉइड के रूप में भी काम करता है। तो ये जो जानकारी है यह टाइप्स ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स की है। जब बात फिजियोलॉजिकल रोल ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स में होता है, तो इसमें देखिए कैसे हम बातों को रखते हैं। ग्लूकोज से फैट बनाना, इसको प्रमोट करता है। सेकेंड, अमाइनो एसिड से ग्लूकोज बनाना, ग्लूकोज बिलोंग्स टू शुगर। अब आप गौर करें कि अमाइनो एसिड से ग्लूकोज बना, ग्लूकोज से फैट बना। इसका मतलब है कि इसमें तीनों का पार्टिसिपेशन होता है। तीसरा क्या काम है, प्रोटीन को ब्रेक डाउन करके अमाइनो एसिड बनाना, प्रोटीन का कैटाबॉलिज्म करके अमाइनो एसिड्स बनाना। इसको अगर फ्लो चार्ट में हम बनाए तो कैसे हो जाएगा, ये बॉडी प्रोटीन है, इसको ब्रेक डाउन किया, अमाइनो एसिड्स में बदला, एसिड्स बनाया, फिर अमाइनो एसिड से ग्लूकोज का प्रोडक्शन किया गया, फिर ग्लूकोज से ये फैट में कन्वर्ट हुआ। तो ये बहुत यूनिक पाथवे है और ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स के कारण ऐसा होता है। नॉर्मल जो हेल्दी मेटाबॉलिज्म है उसमें ये इससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यही अगर एबनॉर्मल हो जाए तो फिर बहुत खराब असर इसका देखा जाता है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स जो है वो एसीटीएच के द्वारा रेगुलेट किया जाता है। इसका मतलब है कि जब ये काम हो रहा है तो ये काम किसके मदद से हो रहा है। मान लो हम अगर यहाँ सीधे हार्मोन का नाम लिखें तो ये हार्मोन है कॉर्टिसोल, और ये कॉर्टिसोल किसके मदद से हो रहा है, एसीटीएच। तो इसको हम लोग लिख दिया कि ये एसीटीएच इंड्यूस्ड कॉर्टिकल ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जिससे कॉर्टिसोल कह रहे हैं, उसके सिक्रेशन से ये रिएक्शन पाथवे चल रहा है। तो इसका मतलब है कि ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ेगी, क्योंकि अमाइनो एसिड से ग्लूकोज बनेगा। इस ग्लूकोज से फैट भी बन सकता है, इस ग्लूकोज से एनर्जी भी मिल सकता है। इसका मतलब है कि ये ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाएगा। अब यदि ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ाता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज करता है, इंक्रीजेस, ये अगर स्टेटमेंट हम दे रहे हैं तो ये काम जो है एक और हार्मोन द्वारा होता है जो कि पैंक्रियाटिक हार्मोन, इसका नाम है ग्लूकागोन। जैसे
इंसुलिन क्या करता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल को घटाता है, और ग्लूकागोन ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाता है। और अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स भी यही काम कर रहा है कि ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ा रहा है। तो यह दोनों हार्मोन एक दूसरे के एगोनिस्ट कहलाते हैं। एगोनिस्ट अर्थात, एगोनिस्ट का मतलब होता है कि ओरिजिन डिफरेंट, फंक्शन सेम। ओरिजिन डिफरेंट, हाँ, फंक्शन सेम, फंक्शन सेम। ये जो टर्म है ये फिजियोलॉजी में यूज किया जाता है, एगोनिस्ट, इवोल्यूशन वाला नहीं है, डाइवर्जेंट कन्वर्जेंट वाली बात नहीं है कि ये डाइवर्जेंस है कि ओरिजिन सिमिलर हो फंक्शन अलग अलग, वो डाइवर्जेंस, ये एगोनिस्ट कहलाता है। अगर एकदम उल्टा काम करता तो ये एंटागोनिस्ट कहलाता है। तो ब्लड में ग्लूकोज के लेवल की मात्रा को एक एक्सटेंट तक बढ़ाता है, और ये बढ़ाने में ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स भी पार्टिसिपेट करता है। तो फिर महत्वपूर्ण क्या है, आखिर दोनों में अंतर क्या है? जब ग्लूकागोन भी यही काम कर रहा है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स भी यही काम कर रहा है, तो फिर एक ही काम को करने के लिए दो अलग अलग हार्मोन क्यों चाहिए? सीधा सवाल है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, और इसका उत्तर क्या है कि ग्लूकागोन इंसुलिन का जो रेगुलेशन होता है यह एसीटीएच इंडिपेंडेंट है। एसीटीएच इंडिपेंडेंट अर्थात ग्लूकागोन के काम करने के लिए कोई एसीटीएच की जरूरत नहीं है, लेकिन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स के काम करने के लिए नॉर्मल और नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन में एसीटीएच डिपेंडेंसी होता है, डिपेंडेंट। ओके, तो पहला तो ये अंतर हो गया कि ग्लूकागोन एसीटीएच या पिट्यूटरी या हाइपोथैलेमस से उसका कोई सीधा संवाद नहीं है, जबकि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स जो है उसको पिट्यूटरी हाइपोथैलेमस से एक संवाद है। वहां से एक मैसेज आता है, एक सिग्नल आता है, जिसे हम लोग बोलते हैं एड्रेनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन, और ये इसको रेगुलेट करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट विषय वस्तु है। ग्लूकागोन जो है वो रेगुलेटरी एक्टिविटी है, जैसे ब्लड में ग्लूकोज घटेगा ग्लूकागोन सिक्रीट हो जाएगा। लेकिन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स के लिए ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ाना तभी संभव है जब एसीटीएच हार्मोन का सिग्नल इसको मिलेगा। ये अगर मान लो कि ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा घट गई तो ग्लूकागोन निकलेगा, लेकिन जब एसीटीएच का सिक्रेशन होगा तब फिर वो ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाएगा। होता क्या है कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, जिसको इससे हम इंडिकेट कर रहे हैं, ठीक है, जी लिख के, ये तो स्टेरॉइड होता है। तो स्टेरॉइड क्या होता है ना कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन से आराम से पास कर जाता है। ये जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ टारगेट सेल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द टारगेट सेल, जहां पर काम करना है इसको, ठीक है। ये यहां पर है, ये है न्यूक्लियस, ठीक है, ये है न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस में ये भाई साहब हैं, इनका नाम है डीएनए। ये हो गए डीएनए। अब क्या है कि ये जो स्टेरॉइड है, मतलब ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, ये सीधे अंदर प्रवेश करता है बेरोक टोक। ये देखिए, प्रवेश कर गया, और फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से होते हुए, अगर इसको कोई मान लो कि इसका एक साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर हम दिखा देते हैं, ऐसे करके, ठीक है। ये जो मैंने डार्क कलर दिखाया ना, ये इसका क्या है, ये इसका साइटोसोलिक रिसेप्टर है, साइटोसोलिक, या कई बार सीधे हम लोग बोलते हैं इसको न्यूक्लियर रिसेप्टर। ये सीधे डीएनए से अपना जाके काम धाम करवाएगा, और ये आकर डीएनए से बाइंड करेगा। देखिए, डीएनए के हिस्से में बाइंड किया, यहां से ट्रांसक्रिप्शन हुआ, एमआरएनए बना, एमआरएनए बाहर आया, और बाहर आने के बाद वो प्रोटीन या एंजाइम बनाएगा। ये प्रोटीन एंजाइम क्या काम करेगा, तो जैसे भी मैंने एक काम आपको बताया सबसे पहले इसमें, कि ग्लूकोज से फैट बनेगा। ग्लूकोज से अगर फैट बनता है तो इसके लिए भी एंजाइम चाहिए।
अमाइनो एसिड से ग्लूकोज बनता है, इसके लिए भी एंजाइम चाहिए। प्रोटीन से अमाइनो एसिड्स बनता है, इसके लिए भी एंजाइम चाहिए। ये सारे एंजाइम्स क्या होते हैं? सारे एंजाइम प्रोटीनियस होते हैं। तो उनका सिंथेसिस करेगा, और सिंथेसिस करने के बाद उसको एक्ट करेगा, मतलब उस चीज को वो काम करवाएगा। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि इस प्रकार से काम करता है। इसके हमेशा ही न्यूक्लियर रिसेप्टर होते हैं, साइटोसोलिक बोलते हैं, लेकिन न्यूक्लियर रिसेप्टर के टर्म हम लोग ज्यादा इसकी बातें करते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का तीनों के मेटाबॉलिज्म पर असर पड़ता है। प्रोटीन मेटाबॉलिज्म पर भी, ठीक है, एक बार में ये सब दिमाग में बिठाना है। कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म पर भी, और फैट मेटाबॉलिज्म पर, तीनों पर इसका असर पड़ता है। और तीनों के लिए क्या होते हैं? अलग अलग ऑर्गन्स या सेल्स होते हैं जहां पर ये काम होता है। और मोस्टली हम लोग इस टर्म में क्या इसको बोलते हैं? ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस किसको हम लोग किसके लिए स्टैंड करते हैं? तो फिर से हम फर्स्ट स्लाइड पर आते हैं, फर्स्ट स्लाइड नहीं, थर्ड स्लाइड पर। ग्लूकोज से फैट का बनना, है ना, और अमाइनो एसिड से ग्लूकोज का बनना, ये सभी प्रोसेस जो है ना, वो ग्लूकोनियोजेनेसिस के अंदर में सबको हम लोग रखते हैं। ये ग्लूकोनियोजेनेसिस को प्रमोट करता है। ये महत्वपूर्ण चीज है, इसको दिमाग में हमेशा हमें बिठाकर चलना चाहिए। और कई बार तो ये कार्बोहाइड्रेट की मात्रा को इतना बढ़ा देता है, मतलब ब्लड में ग्लूकोज को इतना बढ़ा देता है, ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि इतना एक्सेस हो जाता है, एक्सेस ग्लूकोज इन ब्लड, ग्लूकोज इन ब्लड, कि ये डायबिटिक की तरह लक्षण देता है। इसे हम लोग बोलते हैं एड्रिनल डायबिटीज। एड्रिनल डायबिटीज। तो आप समझें कि मतलब वो डायबिटीज की तरह हाइपरग्लाइसेमिया दिख रहा है, ठीक है, ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बहुत ज्यादा है। डॉक्टर्स ढूंढ रहे हैं, अरे भाई पैंक्रियाज भी काम कर रहा है, उसके रिसेप्टर्स भी काम कर रहे हैं, सब कुछ काम कर रहा है, पर फिर भी ये डायबिटीज क्यों दिख रहा है? तो रिसर्च में जब फिर ध्यान बांटते हैं कि हम थोड़ा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स के मात्रा को देखें, तो पता चलता है कि ब्लड में ह्यूज अमाउंट में कॉर्टिसोल जो है उसका रिलीज हो रहा है, और इसके कारण ये एड्रिनल डायबिटीज हो रहा है। यह एक महत्वपूर्ण विषय है।